Good morning, dear aspirants. This is Krishna Kumar, Senior English Faculty of Blue IAS. आज हम वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ नाउन। वैसे तो देखो, नाउन हमें थर्ड क्लास सेकंड क्लास से शुरू हो जाता है नाउन का चैप्टर, लेकिन ये आज देखो हम यूपीएससी के लिए भी नाउन चैप्टर का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपने नाउन पढ़ा है, और नाउन किस तरीके से पढ़ा है आई डोंट नो, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरीका हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के साथ साथ हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें डेप्थ आती चली जाती है, राइट। तो इसकी डेप्थ क्या है, लेट्स सी हियर। नाउन क्या है? फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन नाउन इन सिंपल वे। अदरवाइज इफ़ वी से दैट इन स्मॉल क्लासेस, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि भाई नाम, किसी चीज़ का नाम जो है नाउन होता है। जैसे आपका किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया। लेकिन इसको हम इन सिंपल वे वी कैन से दैट अ नेमिंग वर्ड इज़ नाउन, राइट। यानी कि जिस चीज़ का भी नाम निकल जाए दैट इज़ नाउन। नहीं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे नाउन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं हमारे, राइट। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 तरह के नाउन के बारे में बात करेंगे, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, राइट। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मैं इसको 2 भागों में क्यों विभाजित कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी है उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये तरीका, अगर आपने समझ लिया तो। काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा, जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्लियर करेगा, क्योंकि देखिए ये हमारे इसको भी क्लियर करता है। SVA मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लियर। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, इससे ज़्यादा हमारे एरर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैरी करता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैरी करेगा। जैसे अगर हम बात करें राइज, नॉलेज, ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। काउंटेबल नाउन जैसे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये हमारे मेरे हाथ में जो मार्कर्स है वो क्या है, हमारे काउंटेबल नाउन है। फैन काउंटेबल नाउन है, फ़ोन काउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन पढ़ते समय हमें देखना पड़ेगा, अगर वो है सिंगुलर नाउन है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर हमारा प्लूरल नाउन है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत है सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। काउंट करेंगे तभी तो सिंगुलर प्लूरल निकलेगा, नहीं, राइट। तो यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है वो कौन कौन सी नाउन होती है, लेट्स चेक हेयर नाउ। कौन कौन सी होती है काउंटेबल नाउन? जैसे आपने पढ़ा होगा कॉमन एंड प्रॉपर। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन दोनों ही हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन। क्या इसके अलावा कोई और काउंटेबल नाउन हो सकती है? बिल्कुल, काउंटेबल नाउन कैन बी द कलेक्टिव नाउन, राइट। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सारी क्या है, हमारी काउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन जैसे अगर हम बात करें कॉमन नाउन, बॉय कैन बी अ काउंटेबल नाउन, सॉरी नॉट काउंटेबल बट ऑल्सो कॉमन नाउन। जैसे बॉय है, कौन सा बॉय है, वी डू नॉट नो, लेकिन अगर उसका नाम हम ले, नाउन प्रोनाउंस करें उसका, तो दैट विल बी द प्रॉपर नाउन, राइट। जैसे मेरा नाम कृष्ण कुमार, तो कृष्ण कुमार कौन, मैं, राइट। लेकिन बॉय, टीचर, ये सब अलग हो जाएंगे, दैट इज़ कॉमन। कौन से टीचर की बात कर रहे हैं, कौन से मैन की बात कर रहे हैं, कौन से बॉय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब वो क्लियर हो जाएगा दैट विल बी आर प्रॉपर नाउन। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्शन ऑफ समथिंग, राइट। तो जब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कलेक्शन। कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, इंसान का हो सकता है, आदमियों का हो सकता है, क्लास का हो सकता है, टीम का हो सकता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो सकता है, राइट। तो ये कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, क्लियर। तो कलेक्टिव नाउन के सम एग्जांपल्स लेट्स सी। कॉमन नाउन जैसे स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकता है, राइट। बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, राइट। ऐसे ही जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, स्टेट कैन बी यूपी, राइट। दिल्ली इज द कैपिटल,
इट ऑल्सो कैन बी द प्लेस, राइट। यहाँ पर जो बॉय है लाइक कृष्णा, ये एक हमारा नाम हो गया, तो जो नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कलेक्शन। जैसे हमारा हो गया क्लास, टीम, फोर्सेस, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो सिंगुलर होगा उसे प्लूरल बनाने के लिए ये रूल फॉलो करेंगे। कुछ रूल्स है जो मैं बताऊंगा आपको, 17, 18, 20 जो भी रूल्स हो गए मैं आपको आज बताऊंगा। इसके साथ ही हम देखते हैं सिंगुलर यानी कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है हमारे। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, दैट इज लाइक गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है हमारा मटेरियल नाउन है, राइट। गोल्ड से हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आयरन से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, चेयर हो गया हमारा, नहीं, और शटर वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ किससे बनेगा, हमारा मटेरियल नाउन से बनेगा, राइट। अब बात करते हैं फिफ्थ वन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी एक्चुअली मैंने बताया था कि अ नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड और नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम फीलिंग्स को भी लेते हैं नाउन के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा फीलिंग्स आएगा, उसकी जो चीज़ हमें दिखाई देती है और जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती वो भी हमारा नाउन है। जैसे क्लेवरनेस, ऑनेस्टी, क्या ये दिखाई देती है, ये हम फील करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे तो हमने एक चार्ट के थ्रू पढ़ लिया कि भाई नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, यानी कि इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ा, अभी इस चार्ट के थ्रू हमने पढ़ा कि सिर्फ नाउन क्या है और नाउन के काइंड्स क्या है, काउंटेबल क्यों बोलते हैं और अनकाउंटेबल क्यों बोलते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ तो हमारा फिक्स हो गया कि भाई अनकाउंटेबल नाउन होगा, फिर हमें ये सिर्फ पहचानना है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मेक श्योर कि आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसमें कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं हम काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन में क्या होगा, अगर ये सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। आई होप कि आप सभी जानते हो कि भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो तो अब जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वर्ब में पूरी डीप में जाके, डेप्थ में जाके मैं आपको ये सारा चीज़ बताऊंगा कि भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और ये कैसे वर्क करती है, और मेन वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, ऑक्सिलरीज क्या होती है, राइट, प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है, तो वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा वर्ब चैप्टर में। क्लियर। तो यहाँ पर ये चार्ट मैंने बनाया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काउंटेबल नाउन का यूज़ कैसे होता है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर हो गया, हमें सिर्फ सिर्फ काउंटेबल नाउन पढ़ना है, राइट। तो देखिए काउंटेबल नाउन के रूल्स। अब काउंटेबल नाउन के रूल्स क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जब हम नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल, राइट। जो सिंगुलर नाउन होती है उसको हम प्लूरल नाउन बनाएंगे। कैसे, जैसे सपोज करो भाई मैंने एग्जांपल लिया चेयर, हमने एग्जांपल लिया पेन, मार्कर, राइट। नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि देखो जब हम बात करें बोलने की तो स्पोकन में क्या होता है कि हम उसमें क्लियर नहीं कर पाते कि यहाँ पे हमने एस लगाया या ई एस लगाया, क्योंकि वहाँ पे तो सीधा साउंड आएगा सा का, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें रूल को पढ़ना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे ई एस और कहाँ पे आई ई एस आएगा। नॉर्मली तो लोग देखते हैं, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को वो सिर्फ एस लगा देते हैं और वो उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे मेन वर्ब में क्या करते हैं हम ई डी लगा के वर्ब बना देते हैं, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो चेयर का चेयर्स, पेन, पेन्स, मार्कर, मार्कर्स। यहाँ पे हमने देखा कि सभी में सिर्फ हमने एस लगाया, राइट।
तो ये तो हो गया नॉर्मल रूल। सामान्यतः हम जब किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके एंड में सिर्फ हम एस लगा देते हैं, क्लियर। लेकिन जो दूसरा नाउन वो है हमारा रूल, वो कहता है कि लेकिन अगर लास्ट में हमारा क्या आता है, एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसमें ई एस लगाएंगे। किसमें? प्लूरल सिंगुलर नाउन के एंड में। कैसे? जैसे बात करते हैं ब्रश, क्लास, बेंच, बॉक्स, टोपाज, राइट। ये देखिए लास्ट में एस एच है, एस है, सी एच है, एक्स है, जेड है, क्लियर। तो यहां पर इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ब्रश को ब्रशेस, क्लास को क्लासेस, बेंच को बेंचेस, बॉक्स को बॉक्सेस, टोपाज को टोपाज, राइट। तो देखा आपने कि जहाँ पे ये था वहाँ पे हमने ई एस लगाया, बाकी तो अभी हमारा कॉमन जो रूल कह रहा था, रूल के हिसाब से मैंने सिर्फ एस लगाया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये तो हो गए रूल्स, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ओवरकम कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ योर रेटिफिकेशन फॉर दी एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर जो रूल्स होते हैं, रूल्स के तो हमें लर्न करना है रूल्स को, लेकिन हमें रट्टा मारना है किसको, एक्सेप्शंस को। तो हर किसी चीज़ का एक्सेप्शंस होगा, तो एक्सेप्शंस में एक बार लास्ट में सारा बता दूंगा आपको कि भाई किन के कौन से एक्सेप्शंस है, यानी कि वी कैन जस्ट रिवाइज आवर ऑल रूल्स इन दैट एक्सेप्शन, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल, राइट। ये हमने देखा कि एस, एस एच, एक्स, जेड, सी एच अगर आता है तो ई एस लगाएंगे, लेकिन अगर हमारा देखिए वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ पर हमारा वोवल और कॉन्सोनेंट का वर्क होगा। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें हमने दिखाया था कि भाई हमारा वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का रोल क्या है हमारे आर्टिकल में। तो आर्टिकल में देखा हमने क्या रोल था, और अब यहाँ पर देखेंगे कि नाउन में इसका क्या रोल होगा। अगर लास्ट में किसी भी सिंगुलर नाउन के एंड में वाई आता है और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट समझते हो ना आप, यानी कि लिविंग 5 वोवल्स लाइक ए ई आई ओ यू सारे क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो कॉन्सोनेंट्स के अगर आता है कॉन्सोनेंट तो वाई को हम रिमूव करके आई और ई एस लगा देते हैं लास्ट में। वाई को हमें हटा देना है, वाई की जगह पर हमें आई को लेकर आना है और उसमें हमें ई एस ऐड कर देना है, क्लियर। तो ये हमारा रूल बन जाएगा थर्ड। कैसे? लेट्स सी, लेट्स चेक। जैसे हमने पढ़ा बेबी, लेडी, राइट। तो बेबी का क्या हो जाएगा, आई ई एस, क्योंकि वाई से पहले क्या है, बी, बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई होगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम वाई को हटा देंगे और उसमें आई लगाकर ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, सेम इसी चीज़ में हमारा फोर्थ बन जाएगा। लास्ट में अगर हमारा वाई है और उससे पहले हमारा अगर वोवल है, यू नो वोवल, ए ई आई ओ यू, क्लियर। अगर उनसे कोई शब्द स्टार्ट होता है और एंड होता है वाई से, लेकिन बिफोर दिस अगर वोवल आता है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, उसमें कोई आई नहीं लगाएंगे रिमूव करके वाई को, और ई एस नहीं लगाएंगे। लेट्स सी, जैसे एग्जाम्पल बॉय, टॉय, मंकी, डंकी, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बॉय का बॉयज़, टॉय का टॉयज़, मंकी मंकीज़। देखिए सभी में वाई से पहले हमारा वोवल है, यहाँ पर ओ, ओ, ई, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, सिर्फ एस लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या था, हमारा कॉन्सोनेंट था, बी, डी, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी कोई भी नाउन होगा काउंटेबल नाउन, अगर उससे पहले हमारा वाई से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें वहाँ पे वाई को हटाकर आई ई एस लगाने में, क्लियर। यू कैन राइट देयर विदाउट थिंकिंग फर्दर, क्लियर।
तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आ गया होगा, राइट। यहाँ पर अब हम देखिए फर्स्ट रूल हमने पढ़ा, नॉर्मल जो रूल होता है हमारा एस लगाने का। दूसरा रूल पढ़ा SHCHXZ आता है अगर एंड में तो उसको ES में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि भाई अगर लास्ट में Y है और Y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसको हम Y को रिमूव करके I और ES लगा देते हैं, और अगर Y से पहले वोवल है तो सिर्फ हम उसमें S लगाएंगे। आई होप कि आपके सारे रूल्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। अब देखिए जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वोवल का था, सेम रोल यहाँ पर दोबारा से हम फॉलो करेंगे। क्या है देखिए, अगर लास्ट में हमारा O है और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट है O, जैसे अभी Y पढ़ा था ऐसे ही हमारा O है, अगर O से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो O को हम क्या करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे लेकिन ES लगा देंगे, राइट। जैसे आपने बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, राइट। यानी कि जो भी नाउन है जिसके सिंगुलर प्लूरल निकलेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल ऐसे चेंज होंगे लिखते समय, जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो भी नहीं होंगी। क्लियर। कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरह से यूज़ होंगी और कुछ चीज़ें हमारी डिग्री में, कुछ चीज़ें वर्ब में। तो यानी कि इन चीज़ों को जब हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ ग्रामर एंड ग्रामर इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नो सॉरी, ग्रामर इज़ योर व्हाट सेंटेंस एंड सेंटेंस इज़ ग्रामर। वोकैब में ही ग्रामर है, ग्रामर में ही वोकैब है। जो भी चीज़ें हम लिखते हैं सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमें कर लेंगे यहाँ पे तो वो वोकैब भी हमारा लर्न हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मैंगो का मैंगोज, ES लग गया, पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज। क्लियर। देखिए सब में ES लग रहा है। अगर लास्ट में O है और O से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसमें क्या लगेगा, ES लगेगा। लेकिन अगर इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं इस रूल को, 5th एंड ये 6th। जैसे लास्ट में हमारा O है और उससे पहले कोई भी वोवल है, या फिर हम कह सकते हैं कि डबल वोवल जब आएगा किसी में भी लास्ट में तो उसमें सिर्फ S लगेगा। क्लियर। जैसे बैम्बू, राइट, रेडियो, विजियो। इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो उससे पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, राइट। तो ये जो वोवल है अगर ऐसे सेंटेंस में हमारा आता है सब हमारा वर्ड में, तो उसको हम सिर्फ क्या करेंगे, S लगाएंगे, इसमें सिर्फ S लगाएंगे, राइट। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई लास्ट में अगर O है उससे पहले हमारा वोवल है तो सिर्फ S लगाएंगे, अगर लास्ट में O है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें ES लगाएंगे, उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। कुछ रूल्स में क्या होगा, देखिए हमारे कुछ रूल्स में क्या होता है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें S नहीं लगाते, उसके अंदर के जो वोवल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, दैट इज मैन, दैट इज मैन, वुमेन, टूथ, माउस, लाउस, फूट। ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि लास्ट में इसको S नहीं लगाते प्लूरल बनाते समय। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर के वोवल्स को चेंज कर देंगे। हमने देखिए लास्ट बीच में A था, उसके बीच में मैंने E कर दिया, राइट, दैट इज़ प्लूरल नाउ। ऐसे ही वुमेन है, इसको हमने क्या कर दिया, E लगा दिया, राइट। ऐसे ही टूथ तो क्या बना दिया, टीथ। ऐसे ही माउस तो क्या बना दिया, माइस। ऐसे ही लाउस, यू नो लाउस, लाउस मीन्स पता है, राइट। लाउस को बोलते जो हमारे सर में जूं जिसे बोलते हैं, जूं हो जाते हैं ना, तो दैट इज़ लाउस, और एक से ज़्यादा होंगी तो दैट विल बी लाइस। ऐसे ही हमारा फूट ये हो गया फीट। तो ये वो है
जो कि हमारे अंदर के वोवल्स को चेंज करके प्लूरल बनाएंगे। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ पर आपने ये रूल्स भी समझ लिए होंगे कि लास्ट में अगर ओ है तो उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें ई एस लगाएंगे, लास्ट में ओ है और उससे पहले वोवल है तो सिर्फ एस लगाएंगे, और कुछ में बीच में हम चेंज करके उनको प्लूरल बनाएंगे। क्लियर? अभी तक माय डियर एस्पिरेंट्स हमने 7 रूल्स करे हैं। होप कि आप सभी ने ये सभी रूल्स अच्छे से समझ लिए होंगे। गुड। तो देखिए एक्चुअली अभी इसमें हमें थोड़ा लग रहा है ना कि भाई ये रूल्स कैसे हैं, जब इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एरर्स में तो वहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि भाई इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, 8th रूल। आपने देखा होगा लास्ट में अगर एफ आता है या एफ ई आता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं और उसमें हम वी ई एस लगा देते हैं, राइट। जैसे लाइफ, वाइफ, नाइफ, लीफ। देखिए एफ ई आ रहा है और एफ आ रहा है, राइट। जब इनके साथ ऐसे होगा तो हमें इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या करना पड़ेगा, इसको एफ ई को हम हटा देंगे, ये जो एफ ई है हमारा इसको हम हटा के क्या कर देंगे वी। लाइफ का लाइव्स, ठीक है, वाइफ का वाइव्स, नाइफ का लीफ का, राइट। इस तरह से इनका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। अगेन यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगा कि भाई हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है वहाँ पर, तो हमें इनको याद करना है और जो इनके एक्सेप्शंस होंगे उनको हमें रट्टा मारना है, क्योंकि एक्सेप्शंस मीन्स दैट वो हमारे रूल से हट के होंगे। क्लियर? हम उनको रूल में मिक्स नहीं कर सकते। हर किसी का एक्सेप्शन होता है, हमारी ज़िंदगी में भी एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। तो जब हम इन एक्सेप्शंस को समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। सेम थिंग इज हेयर, जब हम इन एक्सेप्शंस को समझ जाएंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एरर, स्पॉटिंग एरर्स, राइट। राइट माय डियर एस्पिरेंट्स, अब आपको बताता हूँ कि भाई कंपाउंड नाउन, यू नो कंपाउंड नाउन क्या होता है। जब 2 नाउन से एक नाउन बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है, एक हमारा वर्ड बनता है, दैट इज कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रदर है और ये जो लॉ है दोनों ही हमारे नाउन हैं। अब इसमें थोड़ा हमारा लिए पेचीदा हो जाता है कि भाई किसको हम क्या करना है, प्लूरल बनाएं और किसको प्लूरल ना बनाएं। जैसे ब्रदर और लॉ तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन हमारे जो ब्रदर्स है वो सब अलग अलग होंगे ना। मेरा ब्रदर अलग है, आपका ब्रदर अलग है, सभी के ब्रदर्स अलग होंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो मेन नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ब्रदर सबका अलग अलग, लॉ सबके लिए बराबर, तो दैट विल बी ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर में क्या लगेगा, एस लगेगा। जैसे हम बात करते हैं स्टेप मदर, स्टेप मदर, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेप सौतेला, सौतेला तो हर कोई हो जाएगा लेकिन सबकी मदर अलग अलग होंगी, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये स्पेशल हो गया, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे मदर में, तो स्टेप मदर्स। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करेंगे इन कंपाउंड नाउन, राइट। लेकिन कुछ कंपाउंड नाउन में क्या होता है, कुछ चेंज होता है। जैसे लेट्स सी हियर, भाई हमने लिखा मैन डॉक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेडी डॉक्टर, सो इन दैट लेडी डॉक्टर दिस विल बी यू नो यूज्ड देयर, मैन डॉक्टर। तो यहाँ पे जब हम मैन करके यहाँ पर प्रोफेशन लाएंगे तो उसमें हमें दोनों में चेंज करना होगा। जैसे मैन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे वर्क होगा जब मैन और वुमेन की बात आएगी, राइट। ओके, तो आई होप कि आपको ये 10 रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल, व्हाट एल्स कैन बी देयर।
Okay, so let me rub this because I have just finished 10 rules here. Hope आपने इनको समझ लिया होगा अच्छे से. आगे की बात करते हैं. राइट, देखिए कुछ नाउन देखा होगा आपने. जैसे अभी हमने रूल पढ़ा था, लास्ट में अगर x है, राइट, s है, SH है, Z है, तो हम उसमें ES लगाते हैं. तो ऑक्स क्या हो गया, लास्ट में x आ रहा है, राइट, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑक्सिस, राइट. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि दैट विल बी ऑक्सिस, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है लास्ट में x होगा तो उसमें हम ES लगाएंगे. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, तब ये अगला रूल बन गया. तो ऑक्स एंड चाइल्ड, इनमें क्या होगा, हमारा कुछ जो नाउन होते हैं हमारे, उनमें हम EN या REN लगाकर इनको प्लूरल बनाते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन. क्लियर? तो ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, राइट. अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं अगली चीज़ की, जैसे हम चेंज करते हैं कुछ नाउन को. फार्मूला, फार्मूला का प्लूरल क्या होगा, फार्मूलेस क्या होगा, लेट्स सी. फार्मूले, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फार्मूलाज. क्लियर? ऐसे ही हम बात करते हैं रेडियस, फंगस. देखिए लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, US आ रहा है. तो इस केस में जब US आएगा लास्ट में हमारे किसी भी सिंगुलर नाउन में, तो हम इसको चेंज करेंगे कैसे, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडई, यानी कि US को हम चेंज कर देंगे I में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंगस का फंगई, राइट. तो ये हमने US को I में कन्वर्ट कर दिया, राइट. 14th रूल में क्या होगा, देखिए हमने देखा होगा, ओके, राइट, ये क्या है, डेटम, राइट. डेटम, अब क्या हमें नहीं पता भाई डेटम क्या है, हमने क्या पढ़ा है, दैट इज डेटा. बट डेटा इज प्लूरल फॉर्म, बट हम यूज़ करते हैं डेटा, हम यूज़ नहीं करते डेटम. ऐसे ही हमने देखा आपने लाइक डिक्टा, डिक्टा, डिक्टम. तो लास्ट में जो UM आएगा हम उसको A में कन्वर्ट कर देंगे, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में. क्लियर? राइट. देखते हैं नेक्स्ट. जब हम रूल्स बनाते हैं थोड़े चेंजेस आते हैं, कुछ नाउन ऐसे लगता है कि भाई ये प्लूरल होगा, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है. कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो नहीं बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, बिकेगा तो, राइट. जैसे आप देखते हैं पॉलिटिक्स, आप देखते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, राइट, ये हमारे लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये सिंगुलर होता है, लगता है कि ये प्लूरल है हमारा. जैसे आपने देखा होगा न्यूज़, न्यूज़ एक सिंगुलर है, इसका फुल फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं. क्लियर? यहाँ पे इतना समझ आ गया होगा, आई होप सो. अभी तक हमने 15 रूल्स पढ़ चुके हैं, राइट. पहले शुरू किया था हमने नॉर्मली, जैसे कि आपने शायद इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा कभी कि भाई हमारा प्लूरल कैसे बनता है, कि सिर्फ S लगा दिया, दैट विल बी द प्लूरल. स्पोकन में ठीक है सब चलता है, लेकिन जब हम रिटर्न की बात करते हैं, बिकॉज यू आर गिविंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू आर फेसिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन रिटर्न फॉर्म, तो वहाँ पर हम बोलने से नहीं चलेगा, तो लिखने में इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा. फर्स्ट रूल के हिसाब से अलावा यहाँ पर 14 अलग अलग रूल्स थे, जिसमें हमने देखा कि भाई इनका रूल और रूल के हिसाब से कैसे इनमें S और ES लगेगा या ES लगेगा, या किस में कैसे लगेगा, कौन सा प्लूरल फॉर्म होता है, कौन सा सिंगुलर फॉर्म होता है, राइट.
होप आपको समझ आ गए होंगे ये सभी। फार्मूला को फार्मूलास बोलेंगे, सिलेबस को सिलेबी बोलेंगे, राइट, ऑक्स को ऑक्सन बोलेंगे। दीज आर द प्लूरल। जब माय डियर एस्पिरेंट्स आपको ये सब रूल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपको ना बैरिकेड नहीं मिलेगा, आपको स्पॉटिंग एरर में एरर फाइंड आउट करने में रिलेटेड टू द नाउन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए अभी, राइट। कुछ देखा होगा आपने जब हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं ना, तो कुछ जैसे अभी मैंने बताया कि दिखने में प्लूरल होती है, सिंगुलर प्लूरल होती है, बट वर्क सिंगुलर का करती है। तो सेम थिंग इज हेयर इन एडवर्ड्स। इसमें क्या होता है, पीपल, राइट। ये पीपल क्या है, सिंगुलर है? नहीं, पीपल प्लूरल है। तो व्हाट विल बी द सिंगुलर ऑफ इट? तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लगता है कि भाई ये सिंगुलर है। जैसे हमने इसका सिंगुलर की बात करते हैं तो दैट इज पर्सन, और पर्सन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट वाला रूल था, उस हिसाब से इसमें पर्सन्स लग जाएगा। क्लियर? तो पीपल का पीपल ही हमारा अपना क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर पीपल्स कर देंगे तो दैट विल बी गिविंग अस डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी बताऊंगा आपको कि हम जब वो सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हमें वो डिफरेंट मीनिंग देगी। कैसे? लेट्स सी, दिखाते हैं। जैसे आयरन हमने पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट, लेकिन इसका प्लूरल होता है। चौंक जाओगे आप। देखिए आयरन्स। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर का भी प्लूरल होता है। देखिए, होता है? नहीं सर, बेवकूफ़ बना रहे हो। वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, एवरीबडी नोज दिस। तो उसमें एस क्यों लगा के क्या बना सकते हैं? लेट्स सी हियर, वाटर्स। क्लियर? वाटर का वाटर्स। ऐसे ही बात करें सैंड की, सैंड्स। आप भी बोलोगे क्या करा रहे हो सर, ये ऐसे तो थोड़ी ना प्लूरल बनता है। यहाँ पे बताऊंगा आपको कि ये भी प्लूरल बनता है। एरर में आएगा तो कैसे वर्क करना है, आई विल टेल यू। ठीक है? तो इस तरह से काफ़ी सारे और है, मैं आपको पूरा लिस्ट दूंगा। तो आयरन क्या होता है? लोहा। आयरन मीन्स लोहा। आयरन्स, आयरन्स भी तो लोहा हुआ। एक से ज़्यादा लोहे नहीं बोलते नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आयरन्स का हो गया हमारा हथकड़ी। आयरन, लोहा, आयरन्स, हथकड़ी। वाटर, वाटर क्या होता है? हमारा पानी, और वाटर्स यानी कि पानी का जमावड़ा, दैट इज समुद्र, राइट। सैंड, रेत, और सैंड्स क्या हो गया? रेगिस्तान, राइट। तो यहाँ पे देखना आपने कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हमारा चेंज होगा, राइट। कुछ रूल्स में क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था आपको कि भाई जैसे ये है स्पून फुल, स्पून फुल, फिस्ट फुल, हैंड फुल, राइट, लाइक कप फुल। इसको हम चेंज करेंगे प्लूरल में, तो कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी देखो स्पून फुल करके दो कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहा है, स्पून फुल। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पून्स फुल, राइट, स्पून्स फुल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई सिंगुलर नाउन में जब हम एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो फुल को साइड में कर देंगे हम, स्पून्स फुल, हैंड्स फुल, फिस्ट्स फुल, ऐसे होगा ना? गलत, ऐसे नहीं होगा। मैं बताता हूँ, ये हो जाएगा ऐसे, स्पून फुल्स, राइट। फिस्ट फुल नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा फिस्ट फुल्स, हैंड फुल्स। यानी कि सभी में क्या लग जाएगा? लास्ट में हमारा लगेगा ये। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इतने सारे रूल्स पढ़े। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो सिंगुलर और प्लूरल में काम करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, अभी बात करते हैं फिश, राइट, sheep, is it coming? Yes, it's coming here. फिश, चलो पहले मैं आपको यहाँ तक दिखाता हूँ, फिर मैं फिश और शीप पे बाद में बात करेंगे, राइट। देखिए यहाँ तक हमने 18th तक कर लिए हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा 18th तक जितने भी रूल्स पढ़े हैं। देखिए
कहाँ से शुरुआत की थी हमने कि भाई नाउन छोटा सा चीज़ क्या होगा, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमने पढ़ा होगा भाई नाउन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, और हमने इतने रूल्स कभी देखे थे नहीं, लेकिन हमें अब इतने रूल्स भी पढ़ने पड़ रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ रूल करा रहा हूँ। जब रूल्स के बाद आपको मैं बताऊँगा एक्सेप्शंस, तो यू विल गेट शॉक्ड, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगती है कि भाई ये नहीं होगी, लेकिन वो होती है, राइट। हम कहते हैं ना कि भाई इट इज़ हियर एंड से, सुनी सुनाई लगती है कि भाई ये ऐसा होगा, जो नहीं सुनती तो हमें भी अजीब सी लगती है। लेकिन ये रूल्स अगर आपको लर्न हो गए तो आप, चाहे वो आपने सुनी है बात या नहीं सुनी है, आप इस चीज़ से कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई हमने ये सुना ही नहीं, तो मैं कैसे इसको राइट कर लूँ या राइट मान लूँ, राइट। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपने सुनी होंगी लेकिन गलत सुनी होंगी, क्योंकि स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम गलत यूज़ कर लेते हैं, बट स्पोकन इज स्पोकन, इन नो टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। तो इन दैट रिस्पॉन्ड वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग, राइट। वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द ग्रामेटिकल थिंग्स, बट यहाँ पर हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको इस रूल के बारे में कि भाई क्या और हो सकता है, थोड़ा सा लेट्स सी हियर, राइट। लाइक फिश, sheep, डियर, राइट। तो ये जो फिश है, फिश का प्लूरल क्या होगा, लास्ट में एस एच आ रहा है। जस्ट रिमेंबर दैट रूल इन विच आई टोल्ड यू दैट अगर लास्ट में एस एच है तो हम उसमें ई एस लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, लगाएंगे। चलो इसको भी राइट करेंगे। फिर बोलोगे सर पागल है क्या, जब वो रूल पढ़ा दिया तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो, राइट। तो मैं बताऊंगा कि इस फिशेस की जगह हम फिश भी लिख सकते हैं। वो कब, लेट्स सी हियर, कब। फिश का फिशेस तब होगा जब हम वैरायटी ऑफ फिश की बात करते हैं, जब उसमें वैरायटीज़ होंगी, काफ़ी अलग अलग प्रजातियों की हमारी मछलियाँ होंगी, तब हम उसमें फ़िश का फिशेस बोलते हैं, राइट। ये वी कैन सी दिस इन इधर इन ओशियन, सी और इन इवन पॉन्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में हम अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। अगर एक ही किस्म की हम फिश रखते हैं तो दैट विल बी फिश, प्लूरल फॉर्म विल बी फिश। शीप, एक होता है शिप। देखो प्रोनाउंसिएशन आपको पता होगा, स्मॉल वोवल और जो हमारा लॉन्ग वोवल है वो क्या होता है। तो स्मॉल वोवल में क्या होता है, जो फटाफट बोलते हैं हम, राइट। शिप, एक होता है शीप। तो शीप क्या हो गया, पानी का जहाज। शिप क्या हो गया, पानी का जहाज, और शीप हो गया भेड़। तो शीप ये है हमारा, तो शीप का क्या हो जाएगा प्लूरल, शीप ही रहता है। डियर का डियर ही रहता है, राइट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे रूल्स हमने पढ़े, 19 अराउंड रूल्स पढ़ लिए, राइट। लेकिन अभी भी हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके एक्सेप्शंस क्या है और कैसे इन पे हमें वर्क करना है। और जब हम इन एक्सेप्शंस को लर्न करके, इन रूल्स को लर्न करके सामने आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पॉटिंग द एरर में हम जब काम करेंगे, तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल डू दिस ईजिली, राइट। सो लेट्स सी, इसको रब करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनका हम एक्सेप्शंस का यूज़ करेंगे, और एक्सेप्शंस क्या क्या है इसमें, किस रूल के क्या एक्सेप्शंस है, राइट। तो लेट्स सी, चलिए माय डियर एस्पिरेंट्स, देखिए अब ये सारे एक्सेप्शंस है। अभी आपने रूल पढ़े थे ना, उनके अराउंड 18-19 रूल्स हमने पढ़े हैं, राइट। तो वो 18-19 रूल्स आपने देखे कि इनके एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे। लेट्स सी हियर कि हमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगे आपके, लास्ट में मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर नाउन के एंड में एफ या एफ ई आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, वी ई एस लगाते हैं। लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हम एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस। जैसे चीफ की बात करें, यानी कि यहाँ पर आप गौर कर सकते हो कि इन मोस्ट ऑफ केसेस जहाँ पर हमारा आई ई एफ करके आ रहा है, राइट, तो उसमें हमने क्या कर दिया है, वो सिर्फ एस लगा के चल रहे हैं। तो चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ्स, राइट। सभी में हमने क्या लगाना है, एस लगा देना है। बिलीफ का बिलीव्स, एस एस। यहाँ पे स्कार्फ का स्कार्फ्स भी होता है, स्कार्फ भी होता है। तो यहाँ पर कुछ एस सी ए आर एफ एस या एस सी ए आर वी ई एस। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो एरर नहीं देगा आपको, यहाँ पे इस कंडीशन में एरर मिल जाएगा आपको,
राइट। ऐसे ही गल्फ का एस लग जाएगा, हैंड करचीफ में एस लग जाएगा, सभी में हम यहाँ पर सिर्फ एस लगाते चले जाएंगे और वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। क्लियर। तो ये एरर जो यहीं पे इसी तरह से आएगा, स्पॉटिंग द एरर जब हम करेंगे तो इन एक्सेप्शंस को हमें लर्न कर रहा है। और आई होप कि आप इन सभी के मीनिंग्स जो होते हैं हिंदी के मीनिंग वो आप हमें निकाल के अपने कमेंट बॉक्स में डाल के देंगे। राइट। आई विल चेक योर दिस वोकैब, आई विल चेक योर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड द हिंदी ऑफ ऑल दीज थिंग्स एज वेल। राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी की हिंदी निकाल के मुझे उस कमेंट बॉक्स में डाल के दिखाएंगे कि हाँ वाकई में आपने जो मैंने चैप्टर पढ़ाया आपने डेडिकेटेडली पढ़ा और अटेंटिवली उनको समझा भी। राइट। ऐसे ही टर्फ हो गया, वार्फ हो गया, स्ट्राइफ हो गया, कैफ़े हो गया, सेफ हो गया, स्टाफ हो गया, ये सारे VES वाले रूल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एस लगाएंगे। राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर जब लास्ट में ओ आता है और ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आता है तो हम ES लगाते हैं, हमने रूल पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोटो में सिर्फ एस लगता है, पियानो में सिर्फ एस लगता है, कैंटो में सिर्फ एस लगता है, किलो में सिर्फ एस लगता है। ये वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम सिर्फ एस लगा करके चलेंगे। राइट। फोटोज़ एस लगाएंगे। देखो बोलने में नहीं पता चलेगा आपको कि मैंने फ़ोटोज़ में क्या एस लगाया या ES लगाया, लेकिन हमारा जो लिखने का तरीका है लिखने से पता चल जाएगा जब हम राइट करेंगे वहाँ पर कि भाई ये फ़ोटो में एस लगाया या ES लगाया है। तो फ़ोटो में एस लगेगा, फोटोज़ हो जाएगा। राइट। किलो में एस लगेगा, कैंटो में भी, सोलो में भी, माइस्ट्रो में भी, कॉर्टो में भी, डायनामो में भी, ठीक है, एम्ब्रियो में भी, पियानो में भी, कमांडो में भी। और इसके अलावा कार्गो हो गया, लेसो हो गया, पोर्टिको हो गया, प्रोविज़ो हो गया, कंसर्टो हो गया, इन सभी में हम क्या लगा के चलेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। इसको क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। तो माय डियर एस्पिरेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि भाई रूल्स क्या है और उनके एक्सेप्शंस क्या है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, स्टोमच और स्टोमक, हमें ये भी चीज़ देखनी है। हमने रूल पढ़ा था, सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था, लास्ट में एस आता है, CH आता है, X आता है, Z आता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ S आएगा, क्योंकि ये साउंड क्या दे रहा है, स्टमक, चा नहीं दे रहा। राइट। तो ये याद रखना, यहाँ पे हम सिर्फ एस लगाते हैं, स्टमक्स, स्टमक चीज़ नहीं बोलते। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, ये है हमारे एक्सेप्शंस। आई होप कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। राइट। लेकिन इसका मैं आपका इंतज़ार करूँगा कि भाई आप कमेंट बॉक्स में इनका सभी का हिंदी मुझे लिख कर देंगे। क्लियर। और कैसा लगा प्रोग्राम ये भी आप कमेंट में दिखाएंगे कि हमारी क्लास कैसी रही। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, ये चैनल पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है इट्स ओके, आप इसको शेयर करें आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले इस चीज़ का। राइट। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है आज का पसंद आया, नाउन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसी तरह से आपको एक जो वीडियो है हमारा दूसरे से लिंक होगा। अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है तो पहले से देखेंगे, फिर दूसरा वीडियो समझ आएगा, क्योंकि जो हम बातें करते हैं वो एक वीडियो से लेकर दूसरी वीडियो में जाके बातें करते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ें मिस नहीं करना चाहते हो, और नहीं मिस करना चाहते हो वाकई में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो उसके लिए पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों में भी अपने शेयर करें। आपके इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। आज का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, नाउन। आगे मैं आपको इनसे रिलेटेड एरर, स्पॉटिंग दी एरर एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। होप कि उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।